काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने बाकू से बजरिया वीडियो लिंक इजलास की सदारत की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक कहते हैं आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक़ी राय हो गया। जजेस का तबादला जुडिशल कमीशन के सुपुर्द किए जाने की तजवीज़ दी गई। अपने इत्तेहादियों से आईनी तरमीम पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। आईनी तरमीम को कानून व इंसाफ की मुश्तरका कायमा कमेटी के हवाले किया जाएगा। सेनेट में सूबों का हिस्सा 11 से बढ़ाकर 13% करने की तजवीज़ है। आर्टिकल 243 मंजूर, NFC में छेड़छाड़ नामंजूर। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत करेंगे। NFC का हिस्सा बढ़ तो सकता है, कम नहीं हो सकता। आईनी अदालतें कायम होनी चाहिए। जजेस के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने तजावीज़ तैयार कर ली हैं। दोहरी शहरियत पर पीपल्स पार्टी इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सकी। सबसे बेहतर बल्दियाती निज़ाम सिंध में ही राइज है। पंजाब में तो लाहौर के मेयर का ओहदा ही खत्म कर दिया गया। अफगान तालिबान की डिठाई ने अमन का सुनहरी मौका गंवा दिया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के मुज़ाकरात नाकाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई इरादा नहीं। तुर्किया के ऐलान करदा मैकेनिज्म का अब कोई वजूद नहीं। अब सालसियों ने भी हाथ उठा लिए। अफगान वफ्द हमारे मौक़िफ़ से मुतफिक था लेकिन लिख कर देने पर राजी नहीं था। सारे जहां के दहशतगर्द और टेरर फ्रेंचाइज अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान पर हमले हुए तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। तुर्खम सरहद से अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी जारी। मजीद 2251 अफगान शहरी अपने वतन चले गए। गुज़िश्ता 6 रोज़ में 32,989 अफगान मुहाजिरीन वापस अपने वतन चले गए। तुर्खम सरहद सिर्फ अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए खोला गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा के शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम को यौम फतह पर मुबारकबाद दी। सुहेल आफरीदी कौम से मुआफ़ी मांगे। फोर्सेस के खिलाफ ऐसा बयान कोई मुहिब वतन नहीं दे सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला की सुहेल आफरीदी के बयान की पुरजोर मज़म्मत। मोहसिन नकवी का कहना है वज़ीर आला की हर्जा सराई अज़ली दुश्मन को खुश करने की कोशिश है। पाकिस्तान के बहादुर सपूतों से मुतालिक बेबुनियाद बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। फोर्सेस ने जाने कुर्बान करके अमन की आबियारी की। लाजवाल कुर्बानियों की मातरफ पूरी कौम और दुनिया है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की महकमा खारजा में जनूब और वस्ती एशियाई अमूर ब्यूरो के माविन सेक्रेटरी से मुलाकात में अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात में पेशरफ्त के तरीकों पर बात की गई। दोनों मुल्कों को ज़्यादा खुशहाल और महफूज बनाने पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान इंसदाद मुनशियात में फ्रंट लाइन मुल्क करार। पाकिस्तान की मौसर इंसदाद मुनशियात कार्रवाइयों पर अक़वाम मुत्तहिदा का एतराफ़। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मनशियात और जराइम के नुमाइंदा ट्रूल्स वेस्टर ने इंसदाद मनशियात में पाकिस्तान को फ्रंट लाइन मुल्क करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में हेरोइन की जगह मसनूई मनशियात की लेबॉर्ट्रियां कायम हैं। शहर कायद का फ़ज़ाई मयार भी गैर सेहत बख्श करार। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर। फ़ज़ाई आलूदगी 170 रिकॉर्ड की गई। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले कानून के रखवालों के भी ई चालान हो गए। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक 13 रोज़ के दौरान 68 पुलिस मोबाइल्स का ई चालान हो गया। पुलिस मोबाइल्स के ई चालान के दौरान ड्राइविंग, सीट बेल्ट न बांधने और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर हुए। कराची में हैवी व्हीकल ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। केमारी में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बाग, दूसरा जख्मी। थरपारकर के इलाके डानू धंदाल के करीब एक दरख्त से फंदा लगी 3 नौजवानों की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक नौजवानों की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है।
इसराइली आर्मी चीफ का गजा में तमाम सुरंगें फौरी तबाह करने का हुक्म। इसराइली आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि सुरंगों में इसराइल मुखालिफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसलिए उनका बंद करना ज़रूरी है। उधर मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। हमास 28 में से 23 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर चुकी है। रूस के आचीसो गांव में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी। हेलीकॉप्टर एक मकान पर गिरा, मकान को आग लग गई, घर में कोई मौजूद न था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर दौरान परवाज तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। वजूहात के तयन के लिए तहकीकात शुरू। डीएनए तहकीक पर नोबेल इनाम जीतने वाले जेम्स वाटसन 97 बरस की उम्र में चल बसे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जेम्स वाटसन को 1962 में नोबेल इनाम से नवाजा गया। जेम्स वाटसन की तहकीक को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अहम पेशरफ्त करा। वनडे सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आखिरी और फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। शाहीन आफरीदी जीत के लिए पुराज़ुम। सऊदी अरब में इस्लामिक यकजहती गेम्स जारी। दारुल हुकूमत रियाज की बुलंद तरीन इमारत किंगडम टावर को रोशन कर दिया गया। किंगडम टावर पर इस्लामिक यकजहती गेम्स का पोस्टर आवेजा। गेम्स 21 नवंबर तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान समेत 57 इस्लामी ममालिक के मुख्तलिफ खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। सहरा में तेज रफ्तारी और महारत का इम्तिहान। थल जेप रैली के तीसरे रोज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले गाड़ियां 200 किलोमीटर तवील ट्रैक पर फराटे भर रही हैं। लिया की तहसील चौबारा में मिड पॉइंट पर पहुंचेंगी। रेस का स्टार्टिंग पॉइंट छांगा मांगा टीला है। कोटद्दू में थल जीप रैली और मेले में मौसीकी का तड़का। फोक गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। गुलकारा कौसर जापानी के गानों पर शायकीन झूम उठे। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। मिड पॉइंट चौबारा में भी म्यूजिकल नाइट। गुलकारा हुमैरा अरशद की भी शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रेडियोलॉजी का दिन मनाया जा रहा है। किसी भी बीमारी की तशखीस के लिए रेडियोलॉजी की खास अहमियत। रेडियोलॉजी में एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी और दीगर शामिल। कहकहों से सबके मसाइल हल करने वाले उर्दू और पंजाबी के मज़ाहिया शायर अनवर मसूद की सालगिरह। अनवर मसूद मुस्कुराहटों के साथ अवामी मसाइल का हल निकालने का खूब हुनर रखते हैं। मुनफरिद असलूब, सादा अल्फाज और खूबसूरत अंदाज, इंसानी कैफियत को अल्फाज का हसीन रंग देने वाले शायर जॉन एलिया को पिछले 23 बरस बीत गए। कैफियत हिजरो विसाल को खूबसूरत अल्फाज में ढालने वाले जॉन एलिया के कलाम की ताजगी आज भी बरकरार। बलोरी आंखों और दराज कद वाले खुबरू अदाकार दर्पण को मदाहों से बिछड़े 45 बरस बीत गए। दर्पण ने अपने करियर में 67 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फैशन वीक में मौसमी गर्मा और बहार के मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स की कसीरुल मंजिला इमारत के टेरेस पर बने रैंप पर वॉक, खूब दाद समेत।